खुद को मोटिवेट रखने का रहस्य। आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि खुद को अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए मोटिवेट कैसे रखें। अक्सर जब हम अपना लक्ष्य बनाते हैं तब हम कुछ समय के लिए तो मोटिवेट रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। एक शक हमारे मन में बैठ जाता है। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, अपने लक्ष्य के लिए ऊर्जावान कैसे रहे, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमारा शरीर या हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। प्रकृति ने हमारे शरीर, दिमाग या हमारे सिस्टम को इस प्रकार से प्रोग्राम किया है ताकि हम जीवित रह सके या सरवाइव कर सके। हमारे सिस्टम की प्रथम प्राथमिकता है हमारी रक्षा करना। हमारे अंदर डर आ जाता है क्योंकि हमारे सिस्टम को महसूस होता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। हमारे अंदर कभी कभी भयंकर क्रोध आ जाता है क्योंकि उस स्थिति में हमारे शरीर के सिस्टम को लगता है कि हम खतरे में हैं, इसीलिए लड़ना बचाव का तरीका है। हमारे सिस्टम का काम यह नहीं है कि वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए या हमें कोई बड़ा या प्रसिद्ध व्यक्ति बनाए। प्रकृति ने हमारे सिस्टम को केवल एक ही चीज के लिए प्रोग्राम किया है कि हर हाल में हमारी सुरक्षा हो सके। इसलिए खुद को अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करने का पहला नियम यह है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटो तथा फिर उन्हें प्राप्त करते हुए आगे बढ़ो। मैंने आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए कहा है। इसका एक कारण है, उसे समझते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई व्यक्ति जिसे आपका बॉस या कोई भी आपसे आपकी क्षमता से ज्यादा काम करने के लिए आपसे कहता है या अचानक आपको बहुत सारा काम करने का ऑर्डर देता है तो अचानक शरीर में बिना काम किए ही थकान महसूस होने लगती है, हमारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे सिस्टम का पहला कार्य है हमारी सुरक्षा। इसलिए जब आप पे अचानक बहुत सारे काम का लोड आ जाता है तो हमारा सिस्टम इसे हमारे लिए खतरा समझता है, हमारे लिए नुकसानदेह समझता है। इसीलिए वो हमें एनर्जी लेस या डीमोटिवेट कर देता है ताकि हम उस कार्य को ना करें। लेकिन आपने एक बात यह भी महसूस की होगी कि जब कोई आपको आपकी क्षमता से कम या आसान काम करने के लिए देता है तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है, एक खुशी का भाव आता है कि ये तो बहुत आसान काम है, इसको तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। इसीलिए आपको मोटिवेशन बनाए रखने के लिए खुद को कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर देना है ताकि आपका सिस्टम उन्हें आसान कार्य समझे, अपने लिए खतरा ना समझे। क्योंकि जब आप कोई अपनी क्षमता से बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं तो हमारा सिस्टम समझता है कि इसमें बहुत एनर्जी लगेगी और एनर्जी लगने के बाद भी यह भी निश्चित नहीं है कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसीलिए हमारा सिस्टम इसे हमारे शरीर की एनर्जी वेस्ट करने वाला काम समझता है, जिसकी वजह से वो आपको पहले से ही डिमोटिवेट कर देता है ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। इसके विपरीत जब आप अपने बड़े लक्ष्य को कई छोटे छोटे व आसान भागों में बांटते हैं तो हमारा सिस्टम इसे अपने लिए खतरा नहीं समझता है। इसीलिए आपके अंदर काम को करने का मोटिवेशन आ जाता है और जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते जाते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आने लगता है, एक मोटिवेशन आने लगता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशन को बनाए रखने का पहला नियम है कि अपने बड़े लक्ष्य को कई छोटे छोटे भागों में बांटकर प्राप्त करने का प्रयास करें। रूल नंबर 2, केवल उन चीज़ों को नियंत्रण में करने का प्रयास करो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अभी एक काम करो, एक पेज व पेन लो, पेज पर एक वृत्त या गोला बनाओ। अब इसके अंदर एक छोटा गोला बनाओ। छोटे गोले में उन सब चीज़ों को लिखो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं या जिन पे आपका नियंत्रण है। अब छोटे गोले से बाहर यानी कि बड़े गोले के अंदर वे सब चीज़ें लिखो जिन पे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। जिससे आपके मन में सवाल आया कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सफल बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, तो ऐसे में सोचो कि क्या चीज़ें आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं और क्या चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं। जैसे आप सफल होंगे या असफल होंगे, यह आपके हाथ में नहीं है, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप अभी पूरी मेहनत व लगन से कार्य करें, यह आपके नियंत्रण में है। जो जो चीज़ें छोटे गोले में हो
उन पर कार्य करना शुरू कर दो। और जो जो चीज़ें छोटे गोले से बाहर हैं, अर्थात जिन जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन्हें छोड़ दो। जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दो। उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास करके टाइम बर्बाद मत करो। बारिश होगी या नहीं होगी, ये आपके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन आप छाता लेकर घर से बाहर निकले, यह आपके नियंत्रण में है। आप बारिश को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यह एक मूर्खता होगी, केवल समय की बर्बादी होगी। इसीलिए रूल नंबर 2 कहता है, ध्यान में रखें कि आपको केवल उन चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। रूल नंबर 3, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। अगर आप अपने से ज़्यादा अमीर व्यक्ति को देखते हैं जो अमीर घर में पैदा हुआ है, या एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म से ही इंटेलिजेंट हैं, तो यह मत सोचो कि व्यक्ति जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं या जन्म से ही अमीर होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बल्कि यह सोचो कि हाँ, मुझे पता है कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण अमीर होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सारे लोग अमीर परिवार में जन्म नहीं लेते हैं। सारे लोग जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी मेहनत के दम पर अमीर व प्रतिभाशाली बनते हैं। अगर आप ऐसा खुद से कहते हैं तो स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि आप भी सही दिशा में मेहनत करने से अमीर व प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सन 1998 में एक स्टडी हुई जिनमें बच्चों को कुछ पहेलियां हल करने के लिए दी गई। जब सारे बच्चों ने पहेलियां सोल्व कर ली तो प्रोफेसर ने कुछ बच्चों से कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो या प्रतिभाशाली हो, इसलिए तुम इन पहेलियों को हल कर पाए, तथा कुछ बच्चों से कहा गया कि तुम मेहनती हो, इसलिए तुम इन पहेलियों को अपनी मेहनत के दम पर हल कर पाए। ऐसा करने के पश्चात कुछ समय बाद उन बच्चों को वापस पहेलियां सोल्व करने के लिए दी गई, जिसमें कुछ पहेलियां कठिन थी तो कुछ पहेलियां आसान थी। तो जब ये पहेलियां उन्हें दी गई तो वे बच्चे जिनसे कहा गया था कि उन्होंने पहेलियां अपनी प्रतिभा की वजह से हल की थी, अपने इंटेलिजेंट होने के कारण हल की थी, वे आसान पहेलियों को पहले सोल्व करने लगे, और जो पहेलियां उनसे नहीं आ रही थी उन्होंने उन पहेलियों को सोल्व करने की कोशिश नहीं की, और वो जल्दी ही डिमोटिवेट हो गए। जबकि जिन बच्चों से कहा गया था कि तुमने पहेलियां अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से सोल्व की थी, उन्हें पहेलियां हल करने में बहुत मज़ा आया और वो मोटिवेट फील कर रहे थे उन पहेलियों को करने के लिए जो उनसे नहीं आ रही थी। इस स्टडी से सिद्ध होता है कि यदि हम अपने हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क पर भरोसा करते हैं तो हमारे पास यह नियंत्रण आ जाता है कि हम अपने हार्डवर्क से जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवर्क, हमारी मेहनत हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्यक्ति किस्मत से अमीर या इंटेलिजेंट बनता है तो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि हम किस परिवार में जन्मे हैं, अमीर में या गरीब में, हमारी किस्मत अच्छी है या बुरी है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। इन सब चीज़ों पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा करें कि आप अपनी मेहनत से अपना कोई भी सार्थक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इससे आप में मोटिवेशन बना रहेगा। रूल नंबर 4, अपने अंदर धधकती इच्छा पैदा करें। इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं LCM अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। आपका दिन शुभ हो।